हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, तो चैप्टर 6 में हम लोग फर्स्ट पॉइंट ये जानेंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज क्या होता है, क्वांटिटीज का रेट ऑफ चेंज कैसे होता है। ठीक है, हम लोग चैप्टर 6 देखेंगे 12th का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसका फर्स्ट पॉइंट है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। ठीक है, हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है, चैप्टर 6 है हमारे पास। चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, तो इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। चेंज ऑफ क्वांटिटीज। इस चैप्टर में हमें डिफरेंशिएशन के एप्लीकेशन पे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, डिफरेंशिएशन का यूज से ही हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज का मतलब ये हो जाएगा कि जैसे कोई भी क्वांटिटी हो हमारे पास तो उसका रेट चेंज हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग कैसे समझेंगे कि उसका रेट कब चेंज हो रहा है और कब चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग मान सकते हैं कि मान लेंगे कि हमारे पास वेलोसिटी v है। ठीक है, हम मान लेंगे कि हमारे पास वेलोसिटी v है। ठीक है, v हमारे पास वेलोसिटी है और अगर इसका हमें रेट चेंज करना है t के रिस्पेक्ट में, अगर हम इसका रेट चेंज कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू t, इसका रेट हम लोग चेंज कर रहे हैं t के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा dv बाई dt। अगर हमारे पास वेलोसिटी v है और उसका रेट हम लोग t के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा dv बाई dt। यानी किसी भी क्वांटिटीज को किसी भी दूसरे क्वांटिटीज के रिस्पेक्ट में हम लोग उसका रेट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम मान लेंगे कि अभी हमारे पास एक्सेलरेशन दिया गया है तो उसी का अगर रेट चेंज करना हो t के रिस्पेक्ट में तो हम क्या लिखेंगे, da बाई dt। जिसका भी रेट चेंज करना हो d लगाएंगे। अभी v का चेंज किया तो हमने क्या लगाया, dv बाई dt। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये समझ में आया कि वेलोसिटी v है और इस v का रेट चेंज हो रहा है t के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ऐसे ही इन्हीं सब के बेस पे हमें क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन हमें सॉल्व करने होंगे। जैसे अगर हमें दिया जाए, इसे हम लोग एग्जांपल के थ्रू देख सकते हैं। जैसे हमें वेलोसिटी v की वैल्यू दिया जाए, v इक्वल 3t का स्क्वायर माइनस 2t। ठीक है, v की वैल्यू हमें दिया गया है, यहाँ पे v की वैल्यू हमें गिवन है। हम मान लेंगे कि कोई एक मूविंग पॉइंट है और उसका वेलोसिटी v है, वेलोसिटी v 3t स्क्वायर माइनस 2t। ठीक है, हम मान लेंगे कि हमारे पास कोई मूविंग पॉइंट है और उसका वेलोसिटी v है, वेयर v इक्वल दिया गया है हमें, और यहाँ से हमें इसका एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन इक्वल क्या होता है, dv बाई dt। तो dv बाई dt निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, v का डिफरेंशिएशन करना होगा t के रिस्पेक्ट में। तो अगर यहाँ से हमें v गिवन है और हमें फाइंड क्या करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है, उसे डिनोट करते हैं हम लोग a से। ठीक है, हमें a फाइंड करना है तो इसे हम क्या करेंगे, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t। तो ये हो जाएगा dv बाई dt और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6t माइनस 2। तो ये जो dv बाई dt की वैल्यू मिली है
इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन, क्योंकि a इक्वल होता है dv बाई dt, a इक्वल dv बाई dt, और इसकी इसे हम लोग बोलते हैं मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हमें ए का यूनिट किस में होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में। ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ से ऐसे ही हमारे पास ऐसे भी हमें क्वेश्चन दिया जा सकता है, जैसे सर्कल के एरिया का रेट ऑफ चेंज दिया गया है। ठीक है, सर्कल के एरिया का रेट ऑफ चेंज आपको दिया गया है, और वहां से अगर हमें रेडियस फाइंड करना हो तो हम कैसे करेंगे। यहाँ से अगर मान लीजिए हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देख सकते हैं। हम मान लेंगे कि एक सर्कल है। ठीक है, हम मान लेंगे कि हमारे पास एक सर्कल है, उस सर्कल का रेट ऑफ चेंज दिया गया है, सर्कल के एरिया का रेट ऑफ चेंज हमें, सर्कल के एरिया का रेट ऑफ चेंज हमें 9 दिया गया है। ठीक है, रेट ऑफ चेंज of area of circle, rate of change of area of circle, सर्कल के एरिया का रेट ऑफ चेंज हमें दिया गया है, हम मान लेंगे 9। ठीक है, 9 दिया गया है, तो यहां से हमें रेडियस निकालना होगा, तो हम कैसे फाइंड करेंगे। तो हम जानते हैं कि सर्कल की एरिया क्या होती है, पाई आर स्क्वायर। सर्कल की एरिया होती है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगर इसका रेट ऑफ चेंज हमें निकालना हो, रेडियस चाहिए, आर के रिस्पेक्ट में अगर इसका हमें रेट ऑफ चेंज निकालना हो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, एरिया को हम लोग ए से डिनोट करेंगे, आर के रिस्पेक्ट में डी ए अपॉन में डी आर इक्वल, पाई तो कांस्टेंट है, पाई बाहर ही रहेगा, और आर स्क्वायर का 2r। ठीक है, ये हो गया 2r। इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें तो क्या लिख सकते हैं, 2 पाई r, इतना आ गया हमारे पास। ठीक है, लेकिन हमें क्या दिया गया है, इसकी रेट ऑफ चेंज 9 दिया गया है, तो रेट ऑफ चेंज की जगह हम 9 लिख सकते हैं, और यहाँ पे 2 पाई r। तो हमें क्या चाहिए था, हमें रेडियस चाहिए, तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा यहाँ से r इक्वल 9 अपॉन में 2 पाई। तो ऐसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे कोई भी क्वेश्चन हमें दिया जाए, क्यूब दिया जाए या फिर सिलेंडर दिया जाए या कोन हो, कुछ भी हो, ऐसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। उसका रेट ऑफ चेंज निकाल सकते हैं, या फिर अगर रेट ऑफ चेंज हमें दिया जाए तो उसकी कोई भी क्वांटिटी निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये था हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज की बेसिक डिफिनेशन। तो अब हम लोग इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे, कुछ एग्जाम्पल के क्वेश्चन करेंगे, और इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज की क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल के क्वेश्चन देखेंगे, कुछ एग्जाम्पल के क्वेश्चन हम देखेंगे। एग्जाम्पल सेकंड है हमारे पास, एग्जाम्पल सेकंड है, एक सर्कल है जिसकी रेडियस हमें 5 सेंटीमीटर दी गई है। सर्कल की रेडियस 5 सेंटीमीटर, और हमें यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ फाइंड द rate of change, find the rate of change of area of circle, area of circle। ठीक है, सर्कल के एरिया की रेट ऑफ चेंज निकालना है विथ रेस्पेक्ट टू r।
आर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, हमें एग्जाम्पल सेकंड दिया गया है। यहाँ पे हमें सर्कल की रेडियस दी गई है, गिवन है 5 सेंटीमीटर, और यहाँ से सर्कल का रेट ऑफ चेंज निकालना है, सर्कल के एरिया का रेट ऑफ चेंज निकालना है आर के रिस्पेक्ट में, रेडियस के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले सर्कल की एरिया फाइंड करेंगे। तो हम लोग जानते हैं एरिया ऑफ सर्कल, यहां से हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वी नो दैट एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। तो यहां से आर की वैल्यू तो दी गई है, इसका हमें चाहिए रेट ऑफ चेंज। तो रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए ये हो जाएगा ए इक्वल पाई आर स्क्वायर। आर के रिस्पेक्ट में हमें निकालना है, हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू आर। तो ये हो जाएगा डी बाई डी आर इक्वल ये हो जाएगा 2 पाई आर। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, आर की वैल्यू पुट कर देंगे। तो डी बाई डी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 पाई इंटू आर की वैल्यू 5। तो यहां से हो जाएगा हमारे पास 10 पाई। ठीक है, 10 पाई। तो इसी तरह हम लोग किसी भी क्वेश्चन का रेट ऑफ चेंज निकाल सकते हैं। आप इसे नोट कर लीजिए। तो हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड एग्जांपल। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल, अपना एग्जांपल थर्ड। एग्जाम्पल थर्ड हम लोग सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल थर्ड हमें दिया गया है, एक क्यूब के वॉल्यूम में, एक क्यूब है उसके वॉल्यूम में रेट ऑफ चेंज, वॉल्यूम ऑफ रेट ऑफ चेंज, rate of change of volume of cube। क्यूब के वॉल्यूम में रेट ऑफ चेंज कितना है, 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, यानी टी के रिस्पेक्ट में। और इसकी साइड हमें दी गई है, साइड ऑफ क्यूब, क्यूब की साइड दिया गया है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, देन हमें फाइंड करना है, फाइंड द सरफेस एरिया, surface area, find the surface area of cube, ठीक है। यहाँ पे हमें रेट ऑफ चेंज दिया गया है वॉल्यूम में, क्यूब के वॉल्यूम में रेट ऑफ चेंज दिया गया है, और साइड ऑफ क्यूब, क्यूब की साइड दी गई है। ठीक है, देन हमें फाइंड करना है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकालना है, और इसका रेट ऑफ चेंज निकालना है, एंड रेट ऑफ चेंज। ठीक है, यहाँ पे हमें इसके सरफेस एरिया निकालना है और रेट ऑफ चेंज निकालना है, क्यूब का सरफेस एरिया और सरफेस एरिया का रेट ऑफ चेंज। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व कर सकते हैं, इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हमें वॉल्यूम का क्यूब, वॉल्यूम का, सबसे पहले हम यहाँ पे क्यूब का वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक है, तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ये होता है हमारे पास v इक्वल एक्स क्यूब, v इक्वल एक्स क्यूब, where x is a side of cube
ठीक है। यहाँ पे हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, v इक्वल एक्स क्यूब। एक्स क्या है, ये साइड है, क्यूब की साइड है। क्यूब में कितने साइड होते हैं, तो क्यूब में 6 साइड होते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिला, यहाँ से इसका वॉल्यूम हो गया एक्स क्यूब। ठीक है, इसका रेट ऑफ चेंज दिया गया है टी के रिस्पेक्ट में, टाइम टी के रिस्पेक्ट में इसका रेट ऑफ चेंज 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड दिया गया है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इसका रेट ऑफ चेंज निकालेंगे। तो यहाँ से अगर हम इसका रेट ऑफ चेंज निकालेंगे तो टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टी, तो ये हो जाएगा dv बाई डी टी, dv बाई डी टी इक्वल 3x का स्क्वायर। ठीक है, 3x का स्क्वायर। तो यहाँ से 3x का स्क्वायर हो गया, लेकिन t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो ये हो जाएगा dx बाई dt। अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता तो ये हो जाता 3x स्क्वायर, लेकिन डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो ये हो जाएगा dx बाई dt। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे हमें x की वैल्यू दी गई थी। x क्या थी, साइड ऑफ क्यूब। साइड है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो x की जगह हम लोग 10 सेंटीमीटर पुट करेंगे। तो यहाँ से dv बाई dt और x की वैल्यू पुट करेंगे। तो dv बाई dt की वैल्यू 9 सेंटीमीटर प्रति 9 और 3 x की वैल्यू 10, तो x स्क्वायर का 100 dx बाई dt। तो यहाँ से dx बाई dt क्या हो जाएगा, dx बाई dt हो जाएगा 9 अपॉन में 3 इंटू 100, इसे हम लिख सकते हैं 3 अपॉन 100। dx बाई dt की वैल्यू 3 अपॉन में 100। ठीक है, ये मिल गया हमें इतना। तो अब हमें चाहिए फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। हमें अब क्यूब का सरफेस एरिया चाहिए। तो हम जानते हैं, वी नो दैट सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हो जाता है हमारे पास S इक्वल 6a स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6a स्क्वायर। तो यहाँ से हमें चाहिए इसका रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज चाहिए, सबसे पहले हम सरफेस एरिया फाइंड करते हैं, 6x स्क्वायर। ठीक है, तो s यहाँ पे हो जाएगा s इक्वल हो जाएगा 6, x की वैल्यू 10, 10 का स्क्वायर 100। तो यहाँ से सरफेस एरिया मिल गई मुझे 600। ठीक है, सरफेस एरिया क्या मिल गया, 600। लेकिन अब हमें क्या चाहिए, इसका रेट ऑफ चेंज चाहिए। तो रेट ऑफ चेंज इसका चाहिए, तो इसे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में। तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t। यहाँ पे मिलेगा हमें ds अपॉन dt। इसके बाद ये हो जाएगा 6x स्क्वायर 12x dx अपॉन dt। ठीक है, dx अपॉन dt। हमें x की वैल्यू भी गिवन है और dx अपॉन dt की वैल्यू हमने फाइंड की है। तो यहाँ पे x और dx अपॉन dt की वैल्यू पुट करेंगे तो वहां से हमें ds अपॉन dt मिल जाएगा, यानी हमें सरफेस एरिया का रेट ऑफ चेंज मिलेगा। तो हम लोग करेंगे ds अपॉन dt हो जाएगा हमारे पास 12, x की वैल्यू 100 एंड dx अपॉन dt हो जाएगा 3 अपॉन में 100। ठीक है, 3 अपॉन में 100। तो यहाँ से 10 से कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा क्या हमें, 12 की मल्टीप्लाई 3 से 36 अपॉन में 10, या फिर इसे हम लिख सकते हैं 3.6 और इसका यूनिट इसका हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, इसका यूनिट क्या होगा,
सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो ये हो गया हमारा सरफेस एरिया का रेट ऑफ चेंज। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन दिया जाए उसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे और वहां से उसका हम लोग रेट ऑफ चेंज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल के क्वेश्चन थे, आप इसे नोट कर लीजिए। तो अब हम लोग एक्सरसाइज की क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 6.1। अब हम लोग एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन देखेंगे। अब हमारे पास है एक्सरसाइज की क्वेश्चन। एक्सरसाइज 6.1। ठीक है, एक्सरसाइज 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन फर्स्ट है, एक पार्टिकल है जिसकी पोजीशन x है। x की वैल्यू दिया गया है हमें 4t स्क्वायर माइनस 15t प्लस 20 मीटर। ठीक है, और यहाँ पे हमें चाहिए, यहाँ पे हमें वेलोसिटी फाइंड करना है। फाइंड द velocity v and acceleration a। ठीक है, in t time, in t सेकेंड। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक्सरसाइज 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमें x की वैल्यू दी गई है मीटर में। ठीक है, और यहाँ से हमें फाइंड करना है वेलोसिटी v और एक्सेलरेशन a। ठीक है, इन t सेकेंड, यानी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करके हमें dv बाई dt dx बाई dt निकालना है। और जब हम लोग dx बाई dt v की वैल्यू निकाल लेंगे तो वहां से dv बाई dt निकालेंगे। v इक्वल क्या होता है, dx बाई dt। ठीक है, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू दी गई है t के फंक्शन में, x की वैल्यू t के फंक्शन में दी गई है और हमें t सेकेंड में ही वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालना है। तो हो जाएगा, हम इसे सॉल्व करेंगे। x की वैल्यू t के फंक्शन में दिया गया है। x इक्वल दिया गया है हमें 4t का स्क्वायर माइनस 15t प्लस 20। ठीक है, अब हमें चाहिए v, वेलोसिटी v की वैल्यू। तो v इक्वल हम जानते हैं, वी नो डैट v इक्वल होता है dx बाई dt। तो यहाँ से हम इसे t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन करेंगे t के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t। तो हो जाएगा dx बाई dt इक्वल हो जाएगा 8t माइनस 15 और ये 0। ठीक है, यहाँ पे मिला हमें 8t माइनस 15। ये हो गया t सेकेंड में वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या मिल गया, v की वैल्यू, t सेकेंड में v की वैल्यू 8t माइनस 15। ठीक है, यही अगर हमें t की वैल्यू हम लोग अगर 0 रख लें, अगर हमें 0 रख ले, t की वैल्यू 0 रख ले, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा, at t equal 0, then v इक्वल क्या होगा, 8 इंटू 0 माइनस 15,
तो हो जाएगा माइनस का 15 मीटर प्रति मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये मीटर में था और टी के रिस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएट किया तो ये क्या हो गया, मीटर पर सेकंड। ठीक है, अगर हम टी की वैल्यू 0 रख लें तो इसका वेलोसिटी हो जाएगा -15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग निकाल सकते हैं ए की वैल्यू। अगर हमें वी की वैल्यू मिली है dx अपॉन dt, वी की वैल्यू 8t-15। ठीक है, 8t-15, तो यहां से अगर हमें एक्सेलरेशन निकालना है तो हो जाएगा a इक्वल dv बाई dt, dv बाई dt, v की वैल्यू 8t-15, यानी v को जब हम लोग t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो इसे भी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा, तो ये हो जाएगा 8, क्योंकि ये 0 तो ये हो गया 8। यहाँ पे मीटर पहले से दिया गया था, ये क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड पहले से था, हमने टी के रिस्पेक्ट में एक बार और डिफरेंशिएट कर लिया तो यहाँ से ये किसमें हो गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम t इक्वल 0 भी पुट करें तो इसकी वैल्यू मिलेगी 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे हम लोग क्वांटिटी फाइंड कर सकते हैं या फिर क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज फाइंड कर सकते हैं। कोई भी क्वांटिटी अगर हमें फाइंड करना हो तो हम क्वांटिटी फाइंड कर सकते हैं, या फिर अगर किसी क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज फाइंड करना हो तो वो भी हम कर सकते हैं। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन फर्स्ट, आप इसे नोट कर लीजिए। तो हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमें दिया गया है, एक सर्कल है। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास है, एक सर्कल है जिसके रेडियस में चेंज हो रहा है, रेडियस में चेंज हो रहा है, dr अपॉन dt दिया गया है, dr अपॉन dt इक्वल 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहां से हमें निकालना है dA अपॉन dt, dA अपॉन dt फाइंड करना है, और यहाँ पे हमें दिया गया है, गिवन है r इक्वल 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन सेकंड है जिसमें एक सर्कल है जिसके रेडियस में चेंज हो रहा है, रेडियस का रेट ऑफ चेंज हो रहा है t के रिस्पेक्ट में, तो उसे हम dr अपॉन dt बोल सकते हैं। तो dr अपॉन dt की वैल्यू 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, dr अपॉन dt की वैल्यू 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया गया है, और रेडियस दिया गया है 10 सेंटीमीटर, रेडियस 10 सेंटीमीटर दिया गया है। तो यहां से चाहिए हमें dA अपॉन dt, यानी इसके एरिया का रेट ऑफ चेंज चाहिए, सर्कल के एरिया का रेट ऑफ चेंज चाहिए। ठीक है, ऐसे पूरे क्वेश्चन को हम लोग लिखेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए हम लोग उसमें का कुछ मेन पॉइंट लिखेंगे जिससे क्वेश्चन सॉल्व हो सके। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये सर्कल का रेडियस दिया गया है, रेडियस का रेट ऑफ चेंज दिया गया है, तो यहां से हमें एरिया का रेट ऑफ चेंज चाहिए। तो हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, सर्कल की एरिया फाइंड करेंगे। तो हम लोग जानते हैं, वी नो दैट एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल A इक्वल पाई आर स्क्वायर। ठीक है,
पाई आर स्क्वायर, इसे हम लिख सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये एरिया मिल गई हमें पाई आर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां से हमें चाहिए डीए अपॉन dt, डी अपॉन dt चाहिए, यानी इसे t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो यहां से हम लोग लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाएगा डीए अपॉन dt। पाई कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे क्या मिल गया डी अपॉन डी टी सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो यहाँ आर की वैल्यू मिली हमें डी अपॉन डी टी, टी के रिस्पेक्ट में हमने डिफ्रेंसिएशन किया, तो हमें यहाँ पे डी आर अपॉन डी टी भी लिखना होगा। अगर आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करते तो डी आर अपॉन डी टी नहीं लिखते, लेकिन हमने टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन किया है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डी आर अपॉन में डी टी। ठीक है, लेकिन हमें डी आर अपॉन डी टी और आर की वैल्यू गिवन है, तो बस डी आर अपॉन डी टी और आर की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, जिससे हमें एरिया का रेट ऑफ चेंज मिल जाएगा डी अपॉन डी टी। ठीक है, तो यहाँ पे हम इनकी वैल्यू फाइंड करेंगे। डी अपॉन डी टी हो जाएगा 2 पाई, आर की वैल्यू 10 सेंटीमीटर और डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा 2 की मल्टीप्लाई 10 से 20 और 20 की मल्टीप्लाई 3 से, तो 60 पाई, 60 पाई। और यहाँ पे हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड पहले से था और मिल गया सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो लिख सकते हैं सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारे पास डी अपॉन में डी टी। यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन 60 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऐसे ही हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमें क्यूब दिया जाए और उसके वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज निकालना हो और साइड दी जाए, तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज 6.1 का सेकंड क्वेश्चन है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। और इस लेक्चर में आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करें, जिससे मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकूं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इस एक्सरसाइज के बचे हुए क्वेश्चन करेंगे। इस एक्सरसाइज में जितने भी बचे हुए क्वेश्चन हैं सब इन्हीं के बेस पे होंगे, सब पे यही प्रोसेस अप्लाई करना है। आप लोग सॉल्व करिएगा। बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इस एक्सरसाइज के जितने भी बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है।